देखो इन्होंने क्या लिखा है, पवित्र लिखो। देखो इन्होंने लिखा है, पवित्रता, सुख, शांति एवं संपूर्णता प्राप्त करने हेतु राजयोग केंद्र। समझ गए, योगा करना पड़ता है। देखो राजयोग आ गया है ना, राजयोग आ गया तो अब मेरे जीवन में भी राजयोग आ गया। अब मेरे पास भी पैसा रुपया का कभी कभी नहीं होगा। क्यों कमी नहीं होगा? अब नहीं होगा। क्यों कमी नहीं होगा? क्योंकि अब हमने बैंक का अकाउंट खोल दिया। अब हमने सबके सामने प्रूव कर दिया कि देखिए भाई, हम सही रास्ते पे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ये है राजयोग में बैठे इनके गुरुजी। और ये लोग सही, इन लोग का भी मेडिटेशन अच्छा होता है। मतलब तुम्हारा अगर जीप खरीदने का मन होगा, मान लो तुम इस जीवन में पैसे की कमी की वजह से जीप नहीं खरीद पा रहे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, सपने में ऐसा दिखा देंगे कि तुमने जीप खरीद ली और जीप खरीद के चला ली, और फिर तुम्हारा वो इच्छा भी ऐसी लगेगा जैसे ये तो इच्छा पूरी हो गई, अब क्या करें, अब दूसरी इच्छा सोचना पड़ेगा। और ये लोग ब्रह्म कुमारीज वाले एक आते, प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज के एक बहुत अच्छे वो BK शिवानी दीदी आती हैं, तो वो बता रही थी कि इवन बफेलो जो आता है, बफेलो भैंसे से भी आप सीख सकते हैं। भैंसा क्या करता है, भैंसा अपने लक्ष्य की तरफ एकदम एकटक होके जाता है। जो वृषभ राशि के लोग होते हैं, जो वृषभ लोग होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भैंसा होते हैं, है ना। वृषभ मतलब भैंसा मतलब ये एक तरीके का मतलब बैल या भैंसा। तो इन लोग की क्या होती है, इन लोग की मोटी बुद्धि होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को कम समझ में आता है, लेकिन कम समझ में आता है तो भी इनको अगर अपना स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट इन लोगों को समझ में आता है। पूछो कैसे? इसलिए क्योंकि जब भैंसों को हाँक करके दोबारा जब उस जगह बांधने वाली जगह पे लेके जाया जाता है, तो वो एकदम बिना रोक टोक के चलते इवन ट्रैफिक भी होगा ना, जैसे मान लो गाड़ी छकड़ा आ गया, कुछ भी ट्रैफिक, तो भी वो लोग पता है उस आदमी के हिसाब से चलते वहाँ जाके बंध जाएंगे जहाँ पे उन लोगों का बंधने का जगह होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है, बता रहा था कि आप किसी से ऐसे ही नहीं मिलते। हर मिलवाने वाले का एक वो होता है, कारण होता है। किसी से मिलवाने का कारण होता है, वो भगवान के पास होता है। सायं 4 बजे से 7:30 बजे तक, तो अभी तो 7:30 नहीं बजा है। ओम शांति, देखो इधर पे ओम शांति लिखा होगा। देखो इसमें सुविचार लिखा हुआ है। तो क्या सुविचार लिखा है इन लोगों ने लिखा है, जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ओम शांति, समझ गए? उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, समझ गए? जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। और मन क्या होता है? मन होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को मन कहते हैं। ये देखो निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। देखो ये देखो, ये वाला ये इन लोगों ने बना के रखा है, देख चुका है, देखा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठ कर्म वह है जिसमें सत्यता, दिव्यता और सेवा की भावना हो। ठीक है, सेवा की भावना होनी चाहिए, समझ गए? मल धोने वाला दूसरा हाथ बनना पड़ता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को किसी के कदमों में या नज़रों से गिरने नहीं देती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को किसी के कदमों में या नज़रों में से गिरने नहीं देती। ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास तूफान को भी तोहफा बना देता है। ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास तूफान को भी तोहफा बना देता है। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वह भी खुश हो जाए। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वह भी खुश हो जाए। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। समझ गए? भरोसा रखें किस बात का? हम जब
कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। लोगों का क्या आज है कल नहीं, वक्त के साथ बदलते रहते हैं, परंतु कर्मों का फल साया बनकर साथ चलता रहता है। समझ गए? लोगों का क्या आज है कल नहीं। कुछ नहीं सर, एक वीडियो बना रहे हैं। कहाँ से आए? हम तो कैलाश नगर से आए हैं। यहाँ बड़ा सेंटर है ना, हाँ। वहाँ रामादेवी में एक छोटा सेंटर चलता है। अच्छा, हाँ, रामादेवी में किसके यहाँ जाते हो? रामादेवी में इधर राइट साइड में है, जगदम्बा पेट वाले के पास। नहीं, दीदी का नाम। दीदी का नाम नहीं मालूम। ऐसे नहीं आया